The breadth of triangles. The breadth of triangles. Line A. क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। तो कहता है एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल एट ए। ध्यान देखना बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो ए पे राइट एंगल क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो ए पर राइट एंगल, जिस पर कहेगा वही लेंगे। ए पे राइट एंगल है और ऐसा है सच दैट ए बी बराबर है सी। इसको बी मान लिया, इसको हम इसको भी बी या सी किसी एक को मान सकते हैं, ठीक है। अब क्या करता है, ए बी बराबर ए सी गिवन बेटा, ए बी बराबर मैंने ए बराबर ए, तो ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी। सोचना है बेटा, सब इधर सोचना है। ए बी सी एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये 90 हो गया, ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। आइसोसेलेस में बेस एंगल क्या होता है बेटा, बराबर हो जाते हैं। सो वी कैन राइट, वी कैन राइट 90 प्लस x प्लस x बराबर 100, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x बराबर 180 माइनस 90, 2x बराबर कितना हो गया, x का मान 45 हो गया। याद हो विकट, मैंने भी 45 हो गया बेटा, याद हो दिक्कत। अब आगे क्या करता है, बाइसेक्टर ऑफ सी, ये सी का बाइसेक्टर, सी का बाइसेक्टर ए बी को डी पे मिलता है, ये किसे मिलता है, डी पर, माने सी डी का बाइसेक्टर गिवन सी डी इधर, इसलिए ये वाला कोण 22.5 हो जाएगा, इसलिए बी सी डी बराबर ए सी डी बराबर 45 बटा 2, 22.5 डिग्री हो गया। तो दिक्कत, अब हमको इतना दिया हुआ है, दाना क्या है बेटा, टू प्रूफ AC प्लस AD, AC प्लस AD बराबर BC, ये लाना ना, कोई दिक्कत, AC प्लस AD बराबर BC। अब देखो BC कहाँ है, यहाँ है ना, तो अब क्या लेना है, AC प्लस AD, ये दोनों मिला के BC के बराबर होगा। ऐसा कोई रिलेशन दिख रहा है उसमें, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है ना, इसलिए रचना करेंगे बेटा, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करेंगे। डी से डीएम बेटा, डी से ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू बीसी, तो लिखा समझना है ना। रचना किस लिए की है, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। अब लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ADC, क्या लिखेंगे, ADC एंड ट्रायंगल MDC, MD ध्यान से देखो बेटा, ये 90 बराबर हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, क्या लिखेंगे, एंगल AM बराबर एंगल A बराबर कितना लिखेंगे बेटा, अब तुमको ये पता होगा ना, बाइसेक्टर था, बाइसेक्टर में दोनों कोण बराबर होता है, तो एंगल MCD
ACD 22.5 22.5 डिग्री बेटा, 22.5 डिग्री। और दिख रहा है कि CD कॉमन ना, CD तो CD बराबर CD कॉमन, और क्या लगेगा? हाँ AAS लग जाएगा। तो बाई AAS ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल MDC, ये D है बेटा, वो मत समझना, MD। अब इससे जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट के जैसे हमको क्या मिल गया बेटा? देखो DM बराबर AD मिल गया, CPD, DM बराबर AD CPCD, और क्या मिल गया बेटा? AC बराबर MC मिल गया बेटा, CPCD बेटा। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से देखना, हमको क्या लाना था? BC, LHS में क्या था बेटा? नाउ LHS में क्या था? इसको RHS में, सॉरी RHS में है ना, तो नाउ RHS में क्या था? BC था ना, लाना है इतना। अकॉर्डिंग टू फिगर बेटा, अकॉर्डिंग टू फिगर लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू फिगर BC बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा? देखो MC प्लस BM लिख सकते हैं क्या? MC प्लस BM लिख सकते हैं ना? MC बराबर क्या आया बेटा? AC आया क्या? लिख सकते हैं ना? BC बराबर AC प्लस BM। अभी भी जो चाहिए जो आया नहीं है, AC तो आ गया, AD नहीं आया, इसका मतलब BM बराबर AD होगा। BM बराबर, तो BM ये है ना, इसके बराबर हमको ये लाना है। यहाँ क्या आया ट्रायंगल का? MD बराबर AD आया है ना, इसका मतलब BM बराबर MD को साबित कर देता हो जाएगा। ध्यान से देखना बेटा, ये कितना डिग्री है? 22.5 डिग्री है ना। ये कितना डिग्री बेटा? 90 22.5 जोड़ो तो कितना आ गया? कितना? 225/2 90 प्लस 22.5 225 2 9 11 112.5 बेटा, 112.5 में से घटाओ बेटा, 180 में से 112.5 घटाओ, 112.5 10 बढ़ गया 5 जोड़ने के साथ, तो ये कितना हो गया? 67. देखो ये वाला एंगल हो जाएगा तुम्हारा 67.5 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? ये 90 22.5 112.5, ये कितना हो जाएगा बेटा? 67. ये भी कितना हो जाएगा बेटा? ये भी कितना होगा? 67. तो ध्यान देना, ये कौन सा लाइन है? स्ट्रेट लाइन ना, तो 67.5 67.5 जोड़ो कितना हो जाएगा? 67.5 और 67.5 कितना हो जाएगा बेटा? हैं 135 135 से घटा दो, ये वाला कोण क्या निकल जाएगा बेटा? 45 डिग्री आ जाएगा ना। अब देखो ये पूरा 90 था और एंगल B तो पहले ही आया, मतलब x माने थे ना इसको, ये 45 डिग्री, तो ये वाला कोण भी 45 आ गया, ऊपर वाला कोण कितना था बेटा? 45। तो ये वाला जो ट्रायंगल है कौन सा हो गया? आइसोसेलेस भी हो गया क्या? हां, इसलिए क्या BM बराबर क्या हो जाएगा? DM, और DM बराबर क्या था बेटा? AD। तो प्रूव हो गया BC बराबर AD। तो लिखेंगे अब इसके आगे, इसके बाद ये बात यहाँ लिख देते हैं बेटा, सिंस ट्रायंगल BMD is an isosceles triangle, क्या हो गया? is an isosceles triangle, इसलिए BM बराबर DM, BM बराबर DM और DM बराबर क्या था? AD। इसलिए यहाँ से ऐसे, इसलिए BC बराबर AC प्लस AD प्रूव हो गया बेटा। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ, देखो सर, ये 22.5, ये 90,
90 साढ़े 5 जो 112.5, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 67, ये वाला कोण दिख रहा है क्या? हाँ ये आ जाएगा 67. 5 ऐसे भी दो ट्रायंगल कंप्लीट था ना, ये 67.5 किससे हो जाएगा? ऐसे भी हो जाएगा 90 साढ़े 22, ये 67. तो 67.5 ये 5 हो गया. हाँ ये स्ट्रेट लाइन ये वाला अंदर वाला कोण कितना आ जाएगा? 45. और ये वाला कोण पहले 45 था यहाँ से, तो ये दोनों 45 आ गया ना. एक ट्रायंगल क्या हो गया? आइसोसेलेस आइसोसेलेस. मतलब E बराबर ये E और इसके बराबर ये कोई नहीं था ट्रायंगल कंप्लीट से, इसलिए BM बराबर हम जानते हैं BM बराबर DM है, DM बराबर AD, इसे लिख सकते हैं BC बराबर AC प्लस AD. प्रूव हो गया. जल्दी कॉपी करो. क्वेश्चन 11 ये देखना बेटा. O क्या क्या है? O P A B X P Q हुआ, जहाँ मिला क्या हो गया? X. ध्यान देना इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है बेटा OA बराबर OB. क्या क्या दिया हुआ? ध्यान देना OA बराबर OB OB दिया हुआ है. और क्या दिया हुआ है? OP बराबर OQ दिया हुआ है. ये है ना. हाँ साबित क्या करना है? PX बराबर QX टू प्रूव PX बराबर QX QX एंड AX बराबर GX AX बराबर GX AX बराबर BX. ध्यान से देखना. और BX ये वाला है क्या? QX ये वाला है. तो ये छोटा दोनों ट्रायंगल लेंगे ना, ये छोटा दोनों ट्रायंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा. आएगी ये AX और BX भी छोटे ट्रायंगल में है ना. तब ध्यान से देखना. हम सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल लेते हैं बेटा. एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, ठीक है. अब क्या दिया हुआ? OA बराबर OB या ना, हाँ लिखेंगे सिंस OA बराबर OB OB गिवन इक्वेशन. तो लिखा बेटा ना, पहले ये ले आना है. इन ट्रायंगल OAQ एंड ट्रायंगल OBP, ठीक है. तो OA बराबर OB बेटा given गिवन बेटा, angle OP बराबर OQ बेटा angle O बराबर angle O गिवन बेटा, और एंगल O दोनों में बेटा. हाँ एंगल O बराबर एंगल O कॉमन कौन कर लेगा? तो A से S लग जाएगा. क्या लगेगा? भाई SAS ट्रायंगल OAQ और ट्रायंगल OB. इसलिए बेटा एंगल A बराबर एंगल B. सिंपलिसिटी ना, यहाँ प्रूफ हो गया. A बराबर एंगल माने A कोण बराबर A कोण, है ना. तो अभी इतना से काम नहीं चलेगा, लाना कुछ और ही, लाना कुछ. तो अब देखो ध्यान से देखना, लिखेंगे सिंस OA बराबर OB इक्वल 1, OP बराबर OQ इक्वल 2, 1 माइनस 2 कर देंगे बेटा. OA माइनस OP बराबर हो जाएगा बेटा OB माइनस OQ, हो गया ना. अब OA माइनस OB क्या हो जाएगा?
AP हो जाएगा। फिर फिगर देखो, और जो भी बनाएगा क्या आ जाएगा बेटा? DQ आ जाएगा ना। तब देखो इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल BXQ एंड ट्रायंगल बेटा है ना APX या AXP, AX तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? एंगल BXP सॉरी BXQ बराबर एंगल AXP वर्टिकली एंगल B बराबर एंगल P वर्टिकली अपोजिट एंगल बेटा एंगल B AP बराबर एंगल A बराबर एंगल P यानी एंगल B बराबर बेटा एंगल A है ना। फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसको कोई कहीं किसी इक्वेशन मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, क्या 1 नहीं तो 1 2 मान है ना, इसको 3 मान लो बेटा है ना। फ्रॉम इक्वेशन 3 और एक बराबर आ गया नहीं, एक और लिखना ना P बराबर BQ बराबर AP, BQ बराबर इसमें इक्वेशन 4 मान लो। फ्रॉम इक्वेशन 4 कौन सा कट जाएगा? हो जाएगा बाय AA ट्रायंगल BXQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AXP, इसलिए बेटा इसे लिख देना BX बराबर QX, BX बराबर QX और AX बराबर CP प्रूव हो गया बेटा। लिख देना, जल्दी कॉपी करो, समझ गया ना। तो क्वेश्चन 12 ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा। ऐसा है ABC है ना, ABC ऐसा ये बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से ये मिला दिया, ये M है, तो ये है M और क्या दिया हुआ है? एक P दिया हुआ है, और ये क्या है? Q दिया हुआ है, और नीचे क्या दिया हुआ है? R। अब क्या दिया हुआ है? ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है? देखो समझना है बेटा चीज पे, और ये जो तीर का निशान दिया है उसका मतलब पैरेलल है, क्या है? तो गिवन ABC एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल देखो ट्रायंगल जीरो कोण कितना होता है? इसलिए एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर कितना डिग्री हो गया? ये 60, ये भी 60 और ये भी 60। यहाँ तक दिख रहा है बेटा। अब आगे पढ़ो, क्या हो गया? PQ पैरेलल AC दिया हुआ है, PQ पैरेलल AC, इसका मतलब क्या होगा बेटा? ये PQ है ना, AC का क्या है? ये कोण जो होगा, जो ये कोण हो जाएगा ना कॉरस्पॉन्डेंस एंगल से, इसलिए एंगल ACB बराबर QPB कितना डिग्री बेटा? तो ये भी कितना होगा? 60। दिक्कत? अब किसी भी ट्रायंगल में दो कोण 60-60 हो गया 120, तो तीसरा कोण भी 60 ही होगा ना। ट्रायंगल में तीनों कोण का जोड़ कितना होता है? कैसा से सभी ट्रायंगल कितना हो जाएगा? इसलिए एंगल BQP कितना हो जाएगा बेटा? 60 डिग्री हो जाएगा ना। तो ये छोटा भी क्या हो गया? आइसोसेलेस एंगल हो गया ना, इसलिए BQP आइसोसेलेस इक्विलेटरल हो गया। BQP इज आल्सो
इक्विलैटरल ट्रायंगल समझना है वो, तब समझना आएगा इक्विलैटरल। इसलिए ये क्या हो जाएगा, बीपी बराबर पीक्यू बराबर पीक्यू, तीनों बराबर हो जाएगा क्या, दिक्कत। और क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, सी आर बराबर बीपी, सी आर बराबर माने ये सी आर, ये बीपी के क्या है बराबर, अब बीपी किसके बराबर है, मतलब इसलिए क्या लिखेंगे, सी आर बराबर होगा पीक्यू को बराबर हो जाएगा, लिख सकते हैं। देखो बीपी बराबर पीक्यू, बी बराबर और सी आर बराबर बीपी क्वेश्चन में चले, तो मैंने बी आर सी आर बीपी के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। चलो आप देखो बेटा, अब लाना क्या है, क्यू आर प्रोजेक्ट पीसी लेना ना, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, क्यू आर बाइसेक्स पीसी दैट इज पीएम बराबर एमसी, हिला है ना, पीएम बराबर एमसी, तो पीएम बराबर एमसी लाना चाहिए, इसको ट्रायंगल कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, करना पड़ेगा ना, लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे बेटा, PMQ and triangle, PMQ and triangle CMR, CM vertically opposite angle, आ रहा समझ में ना, PMQ बराबर एंगल बेटा CMR vertically opposite एंगल बेटा, और ये कोण बराबर है कोण अल्टरनेटिंग ट्रायंगल से, गलत है ना, तो एंगल PQM बराबर एंगल बेटा CRM अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कर लोगे ना, ठीक है। और अभी मैंने लाया था बेटा PQ बराबर CR, याद है ना, PQ बराबर CR, यहाँ से बेटा, इसलिए इतना लंबा चौड़ा करना पड़ा है ना, ताकि जो भी क्वेश्चन बनाओ पूरा परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे लिख दिया हो गया आंसर, ऐसा नहीं, सामने वाला कहीं से भी गलती ना काट सके, कोई भी देख ले गलती का नहीं काट सकता कि कहाँ से कौन प्रोसेस कर दी है, देखा वो पूरा कैसे क्या किए सब। अब देखो दो एंगल बेटा को साइड कौन सा कट रहेगा, AAS बाई AAS ट्रायंगल PMQ और विद ट्रायंगल CMR, तो इसलिए इस ट्रायंगल का PM इस ट्रायंगल का MC बराबर हो जाएगा ना, इसलिए PM बराबर MC CPCD प्रूव हो गया बेटा, जल्दी कॉपी करो। चलिए ऐसा क्वेश्चन है, सबको फोटो में देखो घुसना पड़ेगा बेटा, फोटो में क्या कह रहा है, क्या चीज का है, एक एक लाइन एक एक पॉइंट जो दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पैनल दिया है, तो पैनल दिया है उसका भी रीजन होगा, उससे क्या क्लू होगा, क्या निकलेगा, ये सब तुमको सोचना है, तब तुम बना पाओगे। अब थिंकिंग का स्किल डेवलप हुआ तब आगे बेनिफिट है, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं बेटा। जितना कोशिश करो नाइट टेन में आगे बढ़ने का, तुमको लगेगा कि ये ऐसे ही है, कैसे भी करेंगे आगे बढ़ जाएंगे, तुम चढ़ते चले जाओगे। छड़ना नहीं है, ABCD यहाँ से ऐसा है ना, यहाँ से आगे बढ़ा गया, कहाँ मिल रहा है, CQ मिल रहा है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये फोटो तुम्हारा दिया हुआ है, इसमें ये देखो लिखा आयरोहेड है, आयरोहेड मतलब पैरेलल, ये फोटो से पता चल जाएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन पढ़ोगे तो फोटो से भी देख सकते हो, लिखा भी होगा बेटा, लिखा होगा AB पैरेलल DC, दे लेना, लिखा भी होगा तो एरोहेड से पकड़ लोगे, फोटो से पकड़ लोगे,
और क्या दिया हुआ है? एबीसी क्वाड्रेंटल दिया हुआ है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये P मिड पॉइंट है। सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, इसलिए BP बराबर PC हो गया। और अब क्या करना है? AB बराबर CQ लाना है। क्या लाना है? तो प्रूफ AB बराबर खोजना। AB कहाँ है बेटा? ये तो CQ कहाँ है बेटा? है ना? तो दोनों अलग अलग ट्रायंगल में ना, दोनों अलग अलग ट्रायंगल है, दोनों अलग अलग ट्रायंगल को कंप्यूट करना है। क्या करना है? ट्रायंगल खोज लिए, पता चल गया दोनों ट्रायंगल को कंप्यूट करना है। तो लिखेंगे प्रूफ में, प्रमाण में बेटा। इन ट्रायंगल ABP and triangle CQP है ना? CQ लिखेंगे BP बराबर PC गिवन मिड पॉइंट बेटा एंगल APB एंगल CPQ वर्टिकली अपोजिट शॉर्ट में लिख दिया बेटा। और अल्टरनेट एंगल बदल दिया हुआ ना, बदल दिया हुआ। तो एंगल ABP बराबर एंगल QCP QC अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, इसमें ASA आएगा, बीच वाला साइड है बेटा। दिमाग चलना है ना, दिमाग चलाना है, दिमाग चलना चाहिए। बाहर से आगे ना थोड़ा आइडिया के तो फाइट पोजीशन लाना है बेटा, है ना? भैया देखो तीसरा पोजीशन लाया है, कोशिश करो फाइट पोजीशन लाने का। बाई ASA ट्रायंगल ABP कॉन्वेक्स ट्रायंगल CQP है ना? इसे लिखेंगे AB बराबर CQ CPCD। प्रूफ हो गया बेटा? इसमें एक और क्वेश्चन है बेटा, क्या लाना है? DQ बराबर DC प्लस AB ये लाना ना। टू प्रूफ DQ बराबर DC प्लस AB लाना ना। तब देखो LHS में क्या है? प्रमाण में प्रूफ DQ बराबर LHS में क्या है? DQ है ना। अब DQ बराबर लिख सकते हैं DC प्लस CQ लिख सकते हैं क्या? CQ बराबर AB मिलाया ना, प्रूफ हो गया बेटा। DQ बराबर DC प्लस AB फ्रॉम क्वेश्चन 1 फ्रॉम क्वेश्चन 1 प्रूफ हो गया बेटा। बाकी कल अगले दिन एक को 14, 15, 16, 17, 18 कल 5 क्वेश्चन कर देंगे बेटा।